इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर यहाँ पर जब नफीस को कॉल आती है और सुरैया भी वहाँ पर होती है, नफीस की माँ भी वहाँ पर होती है, तो नफीस जैसे ही कॉल उठाता है तो आगे से जवाब आता है कि नोमान के साथ ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर सुरैया को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि नोमान यहाँ से ऐसे ही चला गया था। दूसरी जानिब ये जो राही से ये सीधा सीधा बोल देता है पहले से ही कि अब भाई हमें जो है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। गुल की बात कर लें तो गुल को अपनी सास कहती है और उसका जो शोहर है वो बस हर वक्त एक ही बात कहता रहता है कि देखो गुल, इस घर में जो है अच्छे तरीके से रहना है। अब तो मतलब उसने साफ साफ कह दिया है कि देखो, अहमर ने मतलब उसको साफ साफ कह दिया है कि देखो गुल, इस घर में मेरा पहले बार मतलब बच्चा हो रहा है, पहले से तुम्हारा बच्चा तो है लेकिन अब तो मेरा बच्चा होने वाला है ना, तो जाहिर सी बात है तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रख रही। यहाँ पर जब से बात हुई है गुल की अपने भाई से, नोमी से, तो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है क्योंकि उसका जो भाई नोमान है उन्होंने सब कुछ जो है मतलब गुल से कह दिया कि देखो मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये सब कुछ किया, मैंने वो किया। अब तो अहमर को भी पता चल गया है कि ये जो गुल है जाहिर सी बात है इसको जो है मैंने जो है बहुत ज़्यादा समझाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर वक्त अहमर जो है बस एक ही बात दिल पर ठान लिया होता है कि कैसे भी करके गुल को बस एक बात समझानी है कि तुम असद का ख्याल भी रखो लेकिन साथ ही साथ मेरे बेटे का भी ख्याल रखो। नफीस की बात कर लें तो वो इतना ज़्यादा पछता रहा है कि उसको अब क्या करना चाहिए क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था सारा का सारा सब कुछ पिंकी लेके चली गई। नफीस की माँ उसे बहुत ज़्यादा समझाती थी कि पिंकी पर इतना ज़्यादा भरोसा ना करो, लेकिन नफीस कहाँ सुनता था, वो तो हर वक्त बस पिंकी के ऊपर ही फिदा होता था। अब दूसरी जानिब ये जो गुल है इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सताई जा रही है क्योंकि इसको जो सास है वो गुल को आके सीधा सीधा बोल देती है कि देखो तुम सिर्फ हर वक्त असद के साथ ही बैठी रहती हो, अपने बेटे के साथ ही बैठी रहती हो, कभी कभी अपने बच्चे का भी ख्याल रख लिया करो। यहाँ पर गुल क्या करती है, सीधा सीधा जो है बोल देती है अहमर को कि देखो अहमर अभी बच्चा हुआ नहीं है और आप लोग इतनी ज़्यादा अभी से ही बातें बना रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें फातिमा की तो उसको बहुत ज़्यादा दुख है कि मतलब उसका जो कुछ भी था वो पिंकी लेके चली गई। और पहले से ही ये सब कुछ तो हो रहा था और ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तब आया जब अहमर को पता चल जाता है सब कुछ कि वो अब पापा बनने वाला है। तब से ही गुल के ऊपर उन्हें बस एक ही जो है बात मतलब गुल को कह दिया है कि देखो गुल, तुम्हें जो है अपने आप को जो है मतलब अच्छे तरीके से रखना होगा और तुम्हें जो है अच्छे अच्छे खाने खाने होंगे ताकि हमारा बेटा जो है अच्छे तरीके से आए इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दूसरी जानिब राइस बोलता है नफीस को, हमने जो कुछ भी किया हमारा जो है कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, अब हमें करना ये चाहिए कि हमें कुछ भी करके दोबारा से जो है खड़ा होना है। हम बात कर लें इस ड्रामे की तो ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में एक तो बहुत कुछ होने वाला है, ऊपर से इस एपिसोड की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की आने वाली है। बात कर लें अगर नेक्स्ट एपिसोड ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की तो भैया कमाल के होने के साथ साथ बेहतरीन भी होने वाली है। अब तो मतलब अहमर की माँ ने सीधा सीधा जाके नौशी से कह दिया कि देखो बेटा तुम्हें जो है गुल का भी ख्याल रखना है, इस घर का भी ख्याल रखना है, अपने आप का भी। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ नौशी सिर्फ और सिर्फ सुन रही होती है, अमल बिल्कुल भी उस पर नहीं करती क्योंकि नौशी को तो एक बात का ही गुस्सा होता है। अब तो वह अमर की माँ के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है क्योंकि आपने पहले तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अहमर के साथ करवाऊँगी, अब जबकि अभी तक मतलब अहमर की शादी मुझसे नहीं हुई। अब जैसे ही पता चला कि अहमर पापा बनने वाला है तो फ़ौरन से वो इरादा है तुम लोगों ने बदल दिया। ऐसा भला कैसे हो सकता है, हर कोई मुझे इस्तेमाल करता है। नौशी ये सब कुछ कह देती है अहमर की माँ को, उसे भी वो थोड़ा बहुत बुरा लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब वो पहले ये बिल्कुल नहीं सोचती थी, समझती थी कि ऐसा कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब से उसको पता चला है कि अहमर पापा बनने वाला है तो अब मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुशी में भी है और गुल को कहती है कि देखो तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखना चाहिए, अपने आप का और किसी का नहीं। आने वाले एपिसोड भाई कमाल की तो होने वाली है। इसी के साथ साथ आप इस एपिसोड में देखने वाले हो कि ये जो गुल है अहमर को बोल देती है सीधा सीधा
देखो अहमर, तुम ये जो कुछ कर रहे हो, तुम ये जो सब कुछ बोल रहे हो, ये सही नहीं है। जब आते हो तुम एक ही बात बोलते हो कि तुम जो है अपने बेटे का ख्याल रखो। अब तो गुल की बातों पर एक ही मतलब जो है चीज़ सवार हुई है, मतलब गुल के दिल पर एक ही चीज़ सवार हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब से अहमर ने गुल को कहा है कि देखो ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा तो पहली बार आ रहा है, तो गुल को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसको मतलब ऐसा फील होता है कि अहमर ने ऐसे कैसे बात कर ली, क्योंकि अब तो अहमर असद को भी अपना नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है उन्होंने सीधा सीधा आके गुल को कह दिया ये जो है ये तुम्हारा बेटा है, ये मेरा बेटा, मतलब मेरा बेटा तो अभी आने वाला है। तो गुल ये सब कुछ सुन के परेशान हो जाती है, थोड़ी सी दुखी हो जाती है। दूसरी जानिब अहमर अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ अब तो मतलब वो जो है ये सब कुछ करने में कामयाब हो गया है। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि अहमर भी गुल के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर दूसरी जानिब अब नफीस क्या करने वाला है, नफीस ये करेगा अपनी माँ से जाके सीधा सीधा मतलब कहेगा कि देखो मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि बेटा आज तक तो तुम मेरे पास नहीं आए, आज पहली बार तुम जो है मेरे पास आए हो, सच सच बताओ आखिर क्या बात है। नफीस बोलता है पिंकी जब से घर से गई है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। हम बात कर लें इस ड्रामे की, तो अब दूसरी जानिब ये जो गुल है जाके सीधा सीधा नौशी को बोल देती है देखो नौशी तुम ये सब कुछ कर रही हो, ये मैं बर्दाश्त अब नहीं करूँगी, तुम अपनी हाथ में रहो, आइंदा अगर मैंने कुछ ऐसा देखा तो याद रख लेना। हम फातिमा की बात कर लें तो दूसरी जानिब ये जो फातिमा है राइस से सीधा सीधा कह देती है सुरैया कि तुम आखिर इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो, देखो वो तुम्हारी बहन ज़रूर है लेकिन वो तुम्हारा कोई भी शुक्रिया अदा तक नहीं करती, तुम लोग बस ऐसे उसके ऊपर जो है हर वक्त फ़िदा हुए पड़े हो। वो तुम्हारी बहन ज़रूर है लेकिन ऐसे तो नहीं कि जितना भी सब कुछ है वो उसके ऊपर लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। गुल की बात करें तो अहमर को जब से गुल ने मतलब ये सब कुछ कहा है अब अहमर को भी थोड़ा थोड़ा सा तो एहसास हो गया है कि हाँ मैंने ये क्या बोल दिया, लेकिन पता नहीं अब अहमर को क्या हो गया है कि उन्होंने तो सब कुछ ही मतलब सीधा सीधा कह दिया कि देखो गुल देखो तुम्हें जो भी करना है जो भी कहना है तुम कह सकती हो, लेकिन मैं दिल पर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अभी मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम उसका सिर्फ और सिर्फ ख्याल रखो और किसी का ना रखो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। देखो गुल तुम्हारा ये जो बच्चा है असद यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा अभी आने वाला है उसका तुम्हें ख्याल रखना है। आने वाली एपिसोड इश्क तुमसे हुआ की इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सुरैया ने जो कुछ किया है राइस के साथ, क्योंकि राइस को पहले तो वो बोलती है कि देखो तुम्हारे बेटे ने ही आके खुद ये सब कुछ किया है, लेकिन अब जबकि ये सब कुछ हो गया तो अब सीधा सीधा जब फातिमा आती है सुरैया के पास तो उससे कहती है कि देखो सुरैया तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को ये सब कुछ। तो वो कहती है सुरैया कि देखो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम्हारा बेटा ही ऐसा है कि इसको बात करने की तमीज़ तक नहीं है और न इसको कुछ पता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। आने वाले एपिसोड इश्क तुमसे हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में आप लोग को मतलब बहुत कुछ देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किए कर दिया अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक। आने वाली एपिसोड का जो टीज़र था उसका मैंने रिव्यू किया, उसमें से जितनी भी बातें थी वो भी मैंने आपको बताई और अपना तजिया भी दे दिया है। बाकी आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।